मानेसर लैंड मामले में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे छतर सिंह, एमएल तायल, एसएस ढिल्लो समेत अन्य आरोपी पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए, जबकि अन्य आरोपी अतुल बंसल पेश नहीं हुए हैं और जिसके चलते अदालत ने अतुल बंसल के खिलाफ नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक एवं वरिष्ठ वकील जयतीर्थ दहिया से। मानेसर लैंड मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक एवं वरिष्ठ वकील जयतीर्थ दहिया। इनसे जानते हैं। जी दहिया। ऐसा है अनिल जी की तारीख जो पिछली तारीख पर अतुल बंसल नाम का एक एक्यूज्ड गैर हाजिर था, वो आज भी हाजिर नहीं आया। उसकी वजह से उसके दोबारा नॉन अवेलेबल वारंट करके और तारीख 3 अप्रैल लगा दी। दहिया जी, आज की सुनवाई के दौरान कौन कौन से आरोपी पेश हुए? सभी आरोपी हाजिर थे एक्सेप्ट अतुल बंसल, जो पिछली डेट पे भी नहीं था। उसके पिछली डेट पे भी नॉन अवेलेबल वारंट थे, इस बार भी नॉन अवेलेबल वारंट कर दिए कोर्ट ने और अब 3 अप्रैल डेट लगाई है। दहिया साहब, क्या लगता है इस मामले का फेट क्या होगा? मेरे विचार में ये है कि इस मामले का कोई फेट नहीं होना। ये केस सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हैरेसमेंट करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये केस बनाया गया है। असलियत में इसके फैक्ट्स ये हैं कि 2004 में मानेसर लैंड को ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए 912 एकड़ ज़मीन एक्वायर की थी और 912 एकड़ में से उन्होंने 500 एकड़ ज़मीन तो अपने चीफ मिनिस्टर रहते उन्होंने खुद छोड़ दी थी। अब वो 500 एकड़ ज़मीन का तो कोई इस बात पर वो नहीं हुआ शोर, लेकिन 500 बाकी जो 400 एकड़ ज़मीन रह गई उसमें वहाँ क्योंकि रेजिडेंसीज बन चुके थे और रेजिडेंशियल एरिया आ गया था, तो उसमें उनके लोगों ने वहाँ डिमांड की कि हमारी ज़मीन भी रिलीज़ की जाए और वो 3 दिन तक उन्होंने स्टेट हाईवे को जाम रखा। उस वक्त मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे थे। उन्होंने वहाँ जो डीसी था राकेश गुप्ता, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिससे कमेटी में ये रिपोर्ट ली गई कि भाई ये ज़मीन एक्वायर रिलीज़ करने लायक है या नहीं। तो उसने ये रिपोर्ट दी राकेश गुप्ता ने। और एक बात आपको और बताऊं कि राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के अब मंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त बतौर एमपी मुख्यमंत्री को सिफारिश की थी कि इस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये दोनों फैक्ट्स को इस केसेस में नज़रअंदाज कर दिया। ना तो राकेश गुप्ता पर कोई केस बनाया और ना ही राव इंद्रजीत को इसमें लिया गया। और ख़ास बात ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो इंस्पेक्टर के द्वारा की गई है, जबकि मैंडेटरी है कि इसकी डीएसपी द्वारा इंक्वायरी हो जानी चाहिए, लेकिन डीएसपी ने इंक्वायरी नहीं कर रखी। इसलिए हमें ये लगता है ये इस केस में चार्ज भी नहीं लगेगा और ये चार्ज पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक एवं वरिष्ठ वकील जयतीर्थ दहिया। इन्होंने कहा है कि मानेसर लैंड मामले में आज पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला ज़्यादा देर अदालत में टिक नहीं पाएगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।